तारा की मौत ने राहा की ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा कर दिया था, मगर मक्कार वसीम के लिए ये अंधेरा एक सुनहरी मौका बनकर आया था। वसीम जानता था कि तारा के जाने के बाद राहा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर पड़ गई है और यही वक्त है जब तारा को अपने जाल में फंसाकर इससे सारी जायदाद हथिया सकता है। ज़ारून ने अपने बाप को एक जहरीला मशवरा दिया। अब्बू, राहा के नाम पर जो प्रॉपर्टी है इसमें फ़ाइल तो हमारे पास है, अब राहा को अपने काबू में करना बाकी है। वसीम ने एक मकाराना हंसते हुए कहा कि वो हमदर्द बनकर राहा के पास जाएगा ताकि इसका हक जो है वो अपने कब्जे में कर सके। वसीम उसी जगह पहुंच गया जहां राहा और ताहरा रहा करती थी और राहा इसे देखकर सहम गई, क्योंकि वो जानती थी कि ये वही वसीम है जिसने हमेशा इसकी मुखालफत की थी। मगर वसीम ने बड़े मीठे लहजे में अदाकारी शुरू कर दी और कहा कि बेटी राहा, जो कुछ माजी में हुआ इसे भूल जाओ। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस जहन्नम से निकालने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। वसीम ने राहा के मामू अदील के खिलाफ इसके कान भरना शुरू कर दिए और कहा कि तुम्हारे मामू और तुम्हारी ममानी तुम्हें घर से निकाल कर बहुत बड़ी गलती की है और वो तुम्हारे बिल्कुल सके नहीं हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वसीम ने राहा से कहा कि मैं तुम्हारी माँ तारा से सच्ची मोहब्बत करता था, हम शादी करने वाले थे, इस हिसाब से तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर बनती है, चलो मेरे साथ चलो। राहा ने जो पहले वसीम के साथ जाने से इनकार कर दिया, इसने कहा कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अकेली जी लूँगी, मैं मेहनत करूँगी और अपनी पहचान बनाऊँगी। वसीम ने जब देखा कि राहा इतनी आसानी से मीठी बातों में आने वाली नहीं है तो उसने नई चाल सोची और इससे कहा कि तुम्हें मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करना होगा, तुम मेरे साथ बिजनेस में तो आ सकती हो। वसीम ने कहा कि राहा, तुम्हारे मामू अदील का बिजनेस अब मैंने संभाल लिया है, मुझे वहाँ एक ईमानदार इंसान की ज़रूरत है और तुम क्या मेरा साथ दे सकती हो। राहा ने सोचा कि वो अगर बिजनेस ज्वाइन कर लेगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, इसलिए वो वसीम की बातों पर रजामंद हो गई। मगर जैसे ही राहा ने ऑफिस में कदम रखा तो इसकी आंखें खुल गईं। वहाँ ये हर फैसला वसीम की और ज़ारून की मर्जी से हो रहा था। राहा को वहाँ जमील नामी एक पुराने मुलाजिम ने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि बेटी होशियार रहना, ये लोग तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं है बल्कि तुम्हारे दुश्मन हैं। जमील ने बताया कि वसीम ने कंपनी के अकाउंट्स खाली कर दिए हैं और वो सिर्फ तुम्हारे दस्तखत का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि तुम्हारी सारी जायदाद हड़प सकें, अपने कब्जे में कर सकें। और उस ज़ारून जो है वो पल्ले दर्जे का धोखेबाज इंसान है और उसका बाप भी उसके साथ मिला हुआ है। राहा को अब समझ आ गया था कि वसीम की इस तरह अचानक जागने वाली मोहब्बत के पीछे कितनी बड़ी हवस और साजिश छुपी हुई थी। वसीम ने एक दिन राहा को अपनी कैबिन में बुलाया और कुछ कागजात इसके सामने रख दिए और कहा कि बेटी, ये ज़रूरी कागजात हैं, इन पर साइन कर दो। राहा ने इन कागजात को गौर से देखा और समझ गई कि यहाँ साइन कर दिए तो हमेशा के लिए वो सड़क पर आ जाएगी। राहा ने वसीम की आंखों में आंखें डालकर बड़े ठंडे लहजे में कहा कि आप मुझे अपनी बेटी बनाया है ना, तो आप मेरे आपको खुद को ये कहते हैं ना कि आप मेरे बाप हैं, तो मुझसे ये जायदाद के कागजात पर दस्तखत क्यों करवा रहे हैं। राहा के सवाल से वसीम के पसीने छूट गए। उसे अंदाज़ा नहीं था कि राहा इतनी तेज़ निकलेगी और वो सब कुछ इतनी जल्दी समझ जाएगी। ये मासूम लड़की इतनी जल्दी इसकी चाल समझ जाएगी। वसीम हक्का बक्का होकर बात टालने की कोशिश करने लगा, मगर राहा पुराने वाली डरी और सहमी राहा नहीं थी। इसने ठान लिया था कि वो खामोशी से नहीं बैठेगी। राहा ऑफिस में रहकर वसीम और ज़ारून के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगी ताकि वो अपने मामू अदील को बेगुनाह साबित कर सके और सारी उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस दिलवा सके। दूसरी तरफ ज़ारून अब राहा को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने के नए तरीके ढूंढ रहा है, मगर राहा जो है वो पहले वाली मासूम राहा नहीं रही। अदील अस्पताल से घर आ चुका है, लेकिन उसके दिल में अभी भी वो तड़प है कि उसने अपनी बहन तारा के साथ अच्छा नहीं किया और अपनी भांजी राहा पर एतबार ना करके बहुत बड़ी गलती की है और आसिया की बातों में उसको नहीं आना चाहिए था। आसिया को डर है कि अगर राहा वसीम को पोल खोल दिया तो अगली बारी उसकी होगी और वसीम से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रही है। और क्या वसीम और ज़ारून इसका खतरनाक जोड़ी को शिकस्त दे पाएंगे और राहा अपनी जायदाद को बचा सकेगी जिस पर वसीम की गंदी नज़र है। आने वाली किस्में तमाशा तब शुरू होगा जब राहा सबके सामने ये फाइल ले आएगी और वसीम के सारे फ्रॉड जिसमें छुपे हुए हैं, तब वसीम को क्या हाल होगा और राहा को जान से मारने की कोशिश भी कर सकता है। माँ की कहानी अब ऐसी जंग बदल चुकी है में तब्दील हो चुकी है जहाँ एक तरफ लालच का समंदर है और दूसरी तरफ एक बेटी अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहती है। आप लोगों को क्या लगता है कि राहा को अदील मामू को माफ़ कर देना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे ख्याल में तो बहुत जल्द जो राहा है वो इस बात तक पहुंच जाएगी जो वसीम है वो कितना बड़ा धोखेबाज है। और मेरे ख्याल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।